करके उस बंदी को मना किया था, साफ स्पष्ट मना किया था कि तुम मेरे बेटे बहू से दूर रहो। को इतना ना बस में करके रखा हुआ है कि वो किसी का बात नहीं सुनता था, ना मेरा बात सुनता था, ना अपनी बीवी का बात सुनता था, ना अपनी बहन को देखता था, ना अपना भाई को सुनता था। किसी का बात समझ में नहीं आ रहा था। कल हम बैठा के सचिन से यही बात बोल रहे थे कि मनीषा के जगह पे अगर पूजा रहती तो तुम क्या करते, ये बता। वैसे तो आंटी यहाँ पे आपने बहुत सही पॉइंट मारे हैं जो यहाँ पे जायज़ है बोलने के लिए, वही बोल रही हैं आप, और सही बोल रही हैं। एक माँ और एक सास होने के नाते आप सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रही हैं। यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट आपने मारे बहुत अच्छे, कि अगर मनीषा की जगह आपकी बहन पूजा होती तो आप क्या करते। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बोला कि उन्होंने जो है बस में कर रखा है तो ऐसे हो गया, हो भी जाती हैं, ऐसी चीज़ें होती भी हैं। ठीक है। पर मुझे लगता है इससे हट के नॉर्मली जो मैं वो कहूँ, क्योंकि आपकी वीडियोस दिखती रहती हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब पे दिख जाती हैं, फेसबुक खोलो फेसबुक पे तो ऐसे ही दिख जाती हैं। पता नहीं नाम अलग अलग रहते हैं फेसबुक पे, प्रोफाइल्स पता नहीं क्या क्या, पर लेकिन वीडियोस आपकी रहती हैं। तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा गलत मुझे कई बार आप ही लगती हैं। सोशल मीडिया पर इतना कुछ नहीं बोला जाता, इतना कुछ नहीं शेयर किया जाता जितना आप करती हैं। चलो ये पॉइंट तो अलग है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मतलब सबसे बड़ा विवाद यही है ना कि आपके बेटे का जो है अफेयर है एक माँ, मतलब एक बच्ची की माँ और विडो जो है, विधवा जो है, नेहा करके जिनका नाम है, उनके साथ। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जब 2 महीने पहले आपको बताया गया था तो आप तभी से क्यों नहीं आपने कोई एक्शन लिया। हाँ, अगर आप अंदर ही अंदर ले भी रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ आपकी पूरी फैमिली को और आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने का शौक़ है और कुछ नहीं। और चाहे आप, और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों के, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोज़ होता ही रहे ताकि वीडियोस बनती रहे, टॉपिक्स आते रहें और पैसा आता रहे। चलो ठीक है, इससे हट के चलो मैं बोलती हूँ, लगता है मेरे को, ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया गंदगी है और यहाँ लोग जितनी ज़्यादा बेकार और जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ना, उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जिसको एक बार पैसे का चक्खा लग गया ना, चाखा लग गया ना पैसे का, जिसको एक बार फालतू पैसे का, मतलब फालतू ही समझो, ये कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाना फालतू ही तो हुआ ये। तो और जो अपना टैलेंट दिखा के कमा रहे हैं वो अपना टैलेंट दिखा के कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो तो वही चाखा लगा हुआ है आपको, आपको हर रोज़, हर दूसरे तीसरे दिन आपको कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया, कभी तुम छोटी बहू के साथ कुछ कर रही होती हो, तभी कभी तुम बड़ी बहू के साथ कुछ कर रही होती हो, कभी तुम्हारा छोटा बेटा भग जाता है, कभी तुम्हारा बड़ा बेटा भग जाता है, कभी तुम्हारी बेटी कुछ कर रही होती है, कुछ कुछ वो क्रिएट कर रही होती है, और कभी तुम कुछ कर रही होती हो, कभी तुम किसी बहू से नाराज़ हो, कभी तुम किसी बहू से नाराज़ हो, कभी तुम कुछ कर रही हो, कभी ये सब वो ड्रामा फैलाते रहते हो फिर बाद में। अब ये तो खैर बड़ा पॉइंट है, इसके लिए तो मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगी कि अगर, क्योंकि होती भी हैं ऐसी चीज़ें, आजकल लेडीज़ें ऐसी बहुत हैं जो कुछ कुछ कर देते हैं दूसरे के लड़कों पे। हमने अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें देखी हैं, ऑनलाइन नहीं, हमारे नियर बाय, मतलब रिलेटिव्स में ऐसी हैं। बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत ज़बरदस्त कारोबार। तो ये लगा लो कि लाखों कमाते थे दिन के, और बड़े बड़े बच्चे, 12वीं में पढ़ने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे, 2 बच्चे, एक ऐसे ही, और ज़बरदस्त चल रहा था सब कुछ, और नौकर चाकर ये वो। तो उन्हीं में से, उन्हीं नौकरों में से एक नौकर थी उनकी लेडीज़, आदमी का कारोबार था खूब अच्छा, तो उन्हीं नौकरों में से एक थी लेडीज़। उन्होंने उस आदमी को कुछ कर दिया और अपनी तरफ कर दिया। तो उम्र के इस पड़ाव में, जहाँ उनके बच्चे अब लगा लो 20-20, 19-19 साल के हैं, इस पड़ाव में दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होकर पत्नी जो है उनकी छोड़कर चली गई हैं। घर बर्बाद हो गया, बच्चे कहीं छूट गए, पत्नी कहीं और चली गई, और खुद वह ऐसे ही रह रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ, जबकि इतना सुंदर कारोबार, जब सब लोग बोलते थे कि हाँ भाई कारोबार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उनका बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। एक तो लोगों की नज़र भी हो जाती है, और नज़र भी उन्हीं पे लगती है जिनके फिर या तो कर्म खराब हो या फिर कुछ ना कुछ हो रहता ही है ना। वरना कमा धमा तो दुनिया रही है, दुनिया खा रही पी रही है, सब कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे ही होता है। ये चीज़ें भी होती हैं रियल, कि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करवा के ऐसे सिचुएशन पे ला देते हैं किसी को। तो मुझे मनीषा को लेकर दया आती है, एज ए लेडीज़, एज ए विमेन, एज ए लड़की, गर्ल, मुझे उसको लेकर थोड़ी सी दया आ रही है, तभी मैं 1-2 वीडियो बना रही हूँ। वरना हमको क्या लेना देना किसी का कुछ, किसी का कुछ, यहाँ अपने मैटर नहीं सॉल्व होते। बट हाँ, टच वुड के ऐसे मैटर ना आए कभी ज़िंदगी में, कि और ऐसे दिन ना आए कि सोशल मीडिया पे ऐसे मैटर अपने डालने पड़े और ऐसे मैटर ही ना हो कभी ज़िंदगी में। बस हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें जब सोशल मीडिया पे आती हैं, सोशल मीडिया पे हर तरीके के लोग देखते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब।
तो समाज को ये गलत मैसेज जाता है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें वो कर रही हूँ, लेकिन गलत चीज़ें हैं, जो भी ये हुआ है ये गलत है। और जो भी ये फैमिली इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिए हैं, क्रिएटर्स और भी हैं, बहुत क्रिएटर्स हैं, प्रैंक वाले हैं लोग, बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हैं जो ना किसी क्रिएटर के घर जाते हैं तो आए दिन दूसरों के घर जाते थे, अब किसी के घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ चू मुँह तो होगी हैं। हर दूसरे दिन मेला लगा हुआ है, कभी एक क्रिएटर के बर्थडे पार्टी में, फिर दूसरे की बर्थडे पार्टी में, उसके बच्चे की बर्थडे, उसका पति की बर्थडे, वहाँ मेला लगा हुआ है। 10-15 क्रिएटरों का वहाँ मेला लगा हुआ है, 10-15 क्रिएटरों का रोज़, और 10-15 क्रिएटर वही वीडियो डाल रहे हैं एक ही बर्थडे की और अलग अलग तरीके से। ये बहुत क्रिएटर्स हैं ऐसे जो कभी किसी भी क्रिएटर के साथ जिन्होंने अभी तक कोलैबोरेट नहीं किया, बहुत हैं ऐसे, और अच्छी वीडियो चलाते हैं। अपने से मतलब है, अपनी वीडियो से मतलब है, अपने कंटेंट से मतलब है, अपनी जनता से मतलब है।